हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का पार्ट सेकंड। आज का जो लेक्चर होने वाला है कॉमन नेम पे बेस्ड होगा और मोस्टली क्या होगा, क्वेश्चंस पे बेस्ड लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जो कि कॉमन नेम पे बेस्ड है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास ये क्या है। एक CH4 है, CH4, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्केन है एक, मीथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो क्या बचेगा हमारे पास CH3, और CH3 क्या कहलाता है, मिथाइल। आई होप आपको ये पता होगा। अगर हमारे पास दो कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन है तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये इसमें इसको क्या बोलते हैं, इथेन। इसमें से अगर हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो क्या बचेगा, CH3 CH2 फ्री वैलेंसी। मैं जब फ्री वैलेंसी बोल रहा हूं तो मतलब इसके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर ये है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, इथाइल। क्या लिखेंगे इसके लिए, हम इथाइल लिखेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हमारे पास तीन कार्बन है। प्रोपेन है, ये हमारे पास 1 डिग्री, ये एको टर्मिनल वाला 1 डिग्री हो गया, और ये हमारे पास 2 डिग्री। तो टोटल हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए जो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं यहां से रिमूव कर सकता हूं या तो मैं यहां से रिमूव कर सकता हूं। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यहां से एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी। तो सपोज अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूं फर्स्ट से, फर्स्ट यानी कि ये बोल रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा, CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, और इसको क्या है हम लोग बोलते हैं एन प्रोपाइल। एन का मतलब होता है स्टेट चेन के लिए। जब भी आगे यहाँ पे एन आ जाए तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि स्टेट चेन होगी। क्या होगी, स्टेट चेन होगी, राइट। अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूं कहां से, सेकेंडरी से, यानी कि 2 डिग्री से, सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारी यानी कि 2 डिग्री कार्बन से, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ये। इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल। बच्चों आपको ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए, आपको ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए। साथ में साथ आप इनके नोट्स भी बनाते जाओ, इस तरीके से अपनी कॉपी में लिखते भी चलो। अब हम देखेंगे कॉमन नेम, अगर चार कार्बन एटम्स वाली साइड चेन है तो उनके नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि चार कार्बन एटम वाला जो सिंपलेस्ट एल्केन है, जो कि ब्यूटेन होता है, यानी कि एन ब्यूटेन। एन क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, स्टेट चेन, ठीक है। और इसी का एक और आइसोमर भी होता है, वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि आइसोमर क्या होता है, आइसोमर में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सेम है, यानी कि क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम हो गया। इसकी वजह से क्या कहलाते हैं, ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, और इसका नाम क्या होता है, आइसोब्यूटेन। जनरली आइसो क्या है, जब एल शेप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए रिप्रेजेंट होता है, जिनमें जिस तरह से ये शो होता है, रिप्रेजेंट होता है। हमने आइसो प्रोपाइल है, अगर इसको देखा जाए तो ये जिनमें लगा हुआ होता है उनके साथ आइसो वर्ड यूज होता है, राइट। तो ये क्या है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव करना चाहूं तो क्या करूंगा, मैं पहले डिग्री ऑफ कार्बन दोनों की रिप्रेजेंट करूंगा। ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री, और हमने क्या कर दिया, सब भी कार्बन पे उनकी रिस्पेक्टिव डिग्रीज मेंशन कर दी। डिग्री का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है। अगर मैं पहले एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, कहाँ से, 1 डिग्री से। कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 डिग्री से। अगर मैं 1 डिग्री बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी करूँ एक ही बात होगी। मैं कहीं से भी रिमूव करूँ एक ही बात है, दोनों टर्मिनल कार्बन है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 फ्री वैलेंसी, और इसको क्या बोलते हैं हम, एन ब्यूटाइल। स्टेट चेन वाला है इसलिए क्या बोला गया इसको, एन ब्यूटाइल। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ कहाँ से, सेकेंडरी कार्बन से। कौन सा सेकेंडरी, किसका सेकेंडरी, एन ब्यूटेन का, ठीक है। तो वहां से अगर मैं रिमूव कर रहा हूं तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे हम इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर मैं हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर से रिमूव करूं, आइसोब्यूटेन में से अगर 1 डिग्री से हाइड्रोजन हमें रिमूव करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, बनेगा।
और ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल। क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल। और अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करूं कहां से, टर्शरी से, टर्शरी से हाइड्रोजन रिमूव करता हूं अगर, तो क्या कहलाएगा, ये टर्शरी ब्यूटाइल। अब हम करते हैं एग्जांपल 10.1 एनसीईआरटी का। क्या बोल रहा है ये देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 आइसोमर्स दैट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। और उनको क्या बताओ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं कैसे ड्रॉ होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या है, पेंटेन का एग्जाम्पल लेके उनके आइसोमर्स बनाएंगे और फिर उनमें से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके दिखाएंगे कितनी पॉसिबल प्लेसेस है जहाँ पे Br अटैच हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका IUPAC नेम लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, एक नॉर्मल 5 कार्बन वाली चेन हो गई और इसको क्या बोलते हैं हम, एन बेंटेन। इसका एक और आइसोमर है जो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और इसमें आप देख रहे हो कि ये एल शेप है, इसलिए क्या बोला इसको, आइसोपेंटेन। और इसका एक और आइसोमर होता है जो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इसको बोलते हैं हम नियोपेंटेन। हमारे पास क्या है, 3 आइसोमर हो गए पेंटेन के। हमारे पास क्या हुआ, 3 आइसोमर हो गए पेंटेन के, मतलब कि पेंटेन को 3 डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये हमारे पास 2 डिग्री और ये हमारे पास 1 डिग्री। इसी तरीके से आइसोपेंटेन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। ऐसे ही नियोपेंटेन में इस कार्बन पे देखो तो 4 कार्बन ऑलरेडी अटैच है, तो इस पे डिग्री मेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन कार्बन पे डिग्री मेंशन करेंगे। 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, राइट। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है और उसकी जगह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Br अटैच करना है, राइट। तो कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे इस केस में, वो चीज देखेंगे। हाइड्रोजन आप यहां से रिमूव कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है। हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी और हो गई। और हाइड्रोजन यहां से भी। अब एक चीज देखिए, अगर आप यहां से रिमूव करें या यहां से रिमूव करें, एक ही बात है, आपके पास क्या बनेगा, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप यहां से करें और अगर यहां से करें तो भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन यहां पे से अगर करोगे आप हाइड्रोजन रिमूव और उसकी जगह Br अटैच करोगे तो इट विल बी अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। पहले केस में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 3 पॉसिबल प्लेसेस हो गई। अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन यहां से रिमूव करें या यहां से करें, सेम पॉसिबिलिटी है, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों टर्शी कार्बन से अटैच है। दोनों के दोनों जो अटैच है टर्शी कार्बन से अटैच है, तो इस केस में सेम स्ट्रक्चर बनेगा दोनों केसेस में। हाइड्रोजन आप यहां से रिमूव कर सकते हैं और Br अटैच कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर और। टोटल अब तक 5 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। हाइड्रोजन आप यहां से रिमूव कर सकते हैं और हाइड्रोजन यहां से भी। तो नेक्स्ट, ये सारे के सारे जो हैं 1 डिग्री है, तो हाइड्रोजन आप कहां से किसी भी कार्बन से रिमूव करें एक ही बात है। तो यहां से स्ट्रक्चर, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर की, तो एन पेंटेन से कितने स्ट्रक्चर बने हमारे पास, 3। आइसोपेंटेन से कितने बनेंगे, 4। और नियोपेंटेन से एक स्ट्रक्चर बनेगा। नियोपेंटेन से एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपको लिए जहां जहां पे ये है, जहां जहां मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है, यहां से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और वहां पे क्या अटैच करेंगे, Br अटैच करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसका IUPAC नेम करेंगे, राइट। ये पॉसिबल 8 पोजीशंस हैं, ये पॉसिबल 8 स्ट्रक्चर्स होंगे जब हम लोग क्या करेंगे, C5H11Br के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमने क्या कर लिए, जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, जो आइसोमर्स हैं, वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, इनका नॉमेनक्लेचर। ये किस बेसिस पे किए, ये प्रीवियस आपको मैंने बताया था। पेंटेन के डिफरेंट पोजीशन से क्या किया मैंने, एक हाइड्रोजन हटाया और वहाँ पे Br अटैच कर दिया। उसी तरीके से पूरे ड्रॉ हो जाएंगे। तो पहले वाले का हम नाम लिखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इसका नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3
4 5, 1 पे अटैच है Br, Br के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिखते हैं, और ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए क्या मेंशन कर दिया हमने यहाँ पे, 1 डिग्री, यानी कि क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब इसका देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, सेकंड से अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 डिग्री, ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिफरेंट कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या हो गया, 3 ब्रोमो पेंटेन। ये जो कार्बन है ये भी 2 डिग्री कार्बन ही है, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब हम इसका नाम देखते हैं, 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 2 पे ये साइड चेन लगी हुई है CH3 की, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज देखें तो Br पहले आता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये क्या है, प्राइमरी से अटैच है। अब हम रिमेनिंग जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं उनका भी नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। सबसे पहले वाले का इसका नंबर करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे जो Br है वो सेकंड पे अटैच है, और ये मिथाइल ग्रुप भी कहाँ पे अटैच है, सेकंड। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज Br को पहले लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और यहाँ पे जिससे ये Br अटैच है, ये जो कार्बन है, यानी कि ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, तो ये हो गया 3 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 3 डिग्री यानी टर्शियल एल्काइलाइड। अब इसका देख लेते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। इसकी देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 पे अटैच है और ये है 3 पे, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ये जो है ये कैसा है, डिग्री। इसके लिए देख लेते हैं, 1 2 3, दोनों साइड चेन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 2, दोनों की पोजीशन बतानी होगी, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई मिथाइल प्रोपेन। और Br जिससे अटैच है वो कैसा है। ये नेक्स्ट एग्जांपल 10.2, इसमें क्या करना है, आपको IUPAC नेम लिखने हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपको, देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंटेशन में हमें लगते हैं काफ़ी डिफिकल्ट है, हम इसका नाम किस तरीके से करें। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बना लीजिए। आप जो है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए चेन को ड्रॉ करना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और ये देखिए इस तरीके से स्टार्ट करते हुए इसको हम ये ड्रॉ करेंगे। तो मैंने क्या किया, इस कार्बन को लिया, इसको मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं CH3। फिर मैं इस कार्बन पे आता हूँ, यहाँ पे ये है, और इससे क्या है, एक H अटैच है, इसी कार्बन पे एक डबल बॉन्ड भी है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और अटैच है। हम ये क्या है 2, ये 3, इस कार्बन तक पहुँच गए। इसके आगे जाएंगे तो ये 4th कार्बन, ये इससे
फिर ये 5th कार्बन, ये हमारे पास हो गया CH3 और Br का अटैच है हमारे पास 4th पे। अब देखो बच्चों, प्रायोरिटी वाइज अगर देखें तो डबल बॉन्ड को क्या होता है, पहले प्रायोरिटी दी जाती है हेलोजन से। हेलोजन क्या कंसिडर किए जाते हैं सिर्फ प्रीफिक्स में। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम इस एंड से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 4 पे हमें Br मिल गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सेकंड, इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। अगर इसको आप देखो तो यहाँ से क्या है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा इस कार्बन से, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, AC डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। अब हम ये इस कार्बन को लेते हैं, इस पे यहाँ पे क्या है, एक CH3 अटैच है जो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर हम इस कार्बन पे चले, दिस, और ये फिर ये, तो हमारे पास ये CH3, यहाँ से देखो इस वाले कार्बन पे एक Br अटैच है और साथ में क्या है, एक H है। देखो मैं आपको क्या है ये सारा एक एक करके ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि आप क्या है इजीली कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग अब नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग इस एंड से होगी, 1 2 3 4। 3 पे यहाँ पे Br लगा हुआ है और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड है, इन। ये 2 पार्ट हो गए हमारे। अब हम थर्ड वाला देखेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 10.2 का थर्ड पार्ट। अगर यहाँ से देखें इसको, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस वाले कार्बन से, तो ये हमारे पास है CH3, फिर हम इधर आ गए, डबल बॉन्ड, इससे यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, फिर ये यहाँ पे CH3, देन दिस से यहाँ हाइड्रोजन, देन दिस। अगर इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये Br अटैच है, यहाँ पे मिथाइल अटैच है। इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, अगर यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, तो Br कहाँ पे है, 4 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसको अगर हम लोग यहाँ से देखें, इधर से देखेंगे, आपने नोटिस किया होगा सारे क्वेश्चन को करने का तरीका मेरा सेम ही था, आप भी इन्हीं को फॉलो कीजिए। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, CH3, फिर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे हमारे पास H और इधर Br। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, अब नंबरिंग देखो, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो आप नंबरिंग कौन से एंड से लेंगे, आप नंबरिंग इस एंड से करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, Br और इसको भी लोअर नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर तो मिल ही रहा है। तो हम लोग ये यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, ये नंबरिंग का एक रूल हो गया। तो अब इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ये इसका नाम हो गया। अब हम IUPAC नेम इसके जो फिफ्थ पार्ट है इसका लिखेंगे,
इसको भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है CH3, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कार्बन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, फिर दिस, और यहाँ Br। इसकी नंबरिंग करें तो कहाँ से होगी, किस एंड से, 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो ब्यूट टूइन। इसी में ही हम लास्ट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, फिर ये H, फिर H यहाँ, और ये Br। नंबरिंग अगर देखें तो कहाँ से होगी, इस एंड से, 1 2 3 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ड्रॉप 1 इन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है।